हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट गुरु में। फ्रेंड, आज हम लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आपसे हम बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी पर क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है। तो आप बताएंगे जी.वी. मावलंकर को। लोकसभा का जनक जी.वी. मावलंकर जी को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। जी.वी. मावलंकर। फ्रेंड, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे अच्छे से तैयार करिए और नोट्स से ज़रूर बनाएं। वन लाइनर नोट्स आप बनाएंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा और खुद से बनाया हुआ नोट्स ज़्यादा समझ में आता है और वो ज़्यादा टाइम तक याद भी रहता है। तीसरा क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अनंत शयनम अप्पंगर थे। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या 552। फ्रेंड, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। 545 हैं। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई। 545। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। जनसंख्या के आधार पर राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं। 9वां क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर जिसको कहा जाता है, कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है। उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। महाराष्ट्र और बिहार राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। 16वां क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में है। वर्तमान 17वां क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है। 1971 की जनगणना पर आधारित है। 18वां क्वेश्चन है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 2 माह तक। अगर लोकसभा के सदस्य जो है कि अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं। आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें समान हैं। 20वां क्वेश्चन है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। आपातकाल की स्थिति में। 21 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम राज्य के लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। 22वां क्वेश्चन है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया। 1976 में। 24वां क्वेश्चन है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। वित्त विधेयक। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। नियम समिति। फ्रेंड, आप लोग जो है कि यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं और ये लिंक जो है कि आपको इस प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का अधिरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। के.एस. हेगड़े। लोकसभा में कोरम या गढ़ पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है। कुल सदस्यों का 1/10 भाग। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको नोट्स में ज़रूर लिखें अपने और रिवीजन करें
तभी आपको ये सब याद होगा। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजती है? 7 प्रतिनिधि निर्वाचित करके लोकसभा में भेजती है। 30वां क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। 31वां क्वेश्चन है, 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 ईस्वी तक। 32वां क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली। शून्यकाल क्या है? जब सदन में महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। पहले बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पारित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। जम्मू कश्मीर। भारत में लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है कौन? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 ईस्वी में लागू की गई। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। लोकसभा सदस्यों के योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, दे सकता है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? 2। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य करते हैं। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 7.5 लाख। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा के सदन के नेता। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। फ्रेंड, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे आपका कोई भी एग्जाम हो 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें और नोट्स ज़रूर बनाएं और रिवीजन करते रहें। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल होना चाहिए? 6 माह। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।